नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। आज क्लास नंबर 2 है टाइम एंड डिस्टेंस का और स्पीड का जो हम कर रहे हैं। ये क्लास का मेन मोटो यही है कि ये मैथ का क्रैश कोर्स है और आपको प्रॉपरली सारी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और आप लोग का जो प्रेम रहा वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फर्स्ट क्लास को इतना ज़्यादा प्यार दिया और सेकंड क्लास को बहुत तरीके से। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस क्लास को देखते हैं, चीज़ों को समझ में आती हैं, तो अच्छा कमेंट किया करो और साथ साथ जो चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम में हो, कोई चीज़ें दिक्कत में हो तो भी कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो कि क्या चीज़ों की कमी रह रही है या आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है या फिर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है। जो भी हो, अच्छा है तो अच्छा और थोड़ी सी कमी है तो जो कमी दिखे आपको कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर मेंशन कर दिया करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलो क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड के नाम से। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मेरी स्पीड पिछले क्लास मतलब कि जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी। हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से आसानी से मेथड करेंगे सॉल्व, लेकिन हम सीखेंगे बढ़िया तरीके से, सही तरीके से। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ सभी को समझ में आएगा। पिछले क्लास में 1 से लेकर के हमने 25 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम बात करेंगे 26 से लेकर के 51 क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 25 से 26 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ में भी चीज़ें आएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर यह तो आपको हो चुका था। ठीक है, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपको चलते हैं सीधा 27 पे। ठीक है, 26 पे आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझ में आएंगी सारी चीज़ें। देखो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको अगर इसको प्रैक्टिस करना है, जिनके पास बुक नहीं है मान लो इस क्वेश्चन की, तो भाई अलग बुक है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसे अगर तुम लोग कहोगे ना तो मैं यहीं पर क्या करूँगा, यहीं पर आपको एक मिनट, थोड़ा सा वाइट हो गया था, 1 मिनट 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहीं पर आपको हम सॉर्ट आउट करके अपने टेलीग्राम जो कैप्टन शर्मा क्लासेस यानी CSC का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहीं पर अब की बार मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। वहाँ से नहीं तो लिंक में तो है ये डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लो, डायरेक्ट मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बहरहाल वो बात की बातें बाद में बात डिस्कस कर लेंगे। हम सीधा सवाल की ओर आते हैं। ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 210 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड क्या निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला सिंपल होता है, आप जानते हो ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो कर देना आपका बन जाएगा। अब देखो पहले एक स्पीड कितना चली, 3 घंटे में गया 190 और 5 घंटे में गया 210। 190 210 जोड़ोगे कितना आएगा 400। कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 400 और कुल घंटे कितने हो जाएंगे 5 3 8। भाग कर दोगे सीधा यहाँ से एवरेज स्पीड निकल जाएगी 8 पंचे 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े। ठीक है, कह रहा क्या, एक अगला का सवाल है। एक गाड़ी पहले 500 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 500 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और अगला जो अगली दूरी यानी 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, उसकी एवरेज स्पीड निकालो। कुछ मत करना, टोटल दूरी कितना चाहिए 500, ये 100, ये कितना हो गया 600 और कुल घंटे कितने लगे 6। भाग करोगे यहाँ पर आएगा 6 धामा 60, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन आपका थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। एक रेलगाड़ी 220 किलोमीटर, देखो क्रैश कोर्स से थोड़ा स्पीड चल रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ रही हुई चीज़ें। एक रेलगाड़ी 210 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और 340 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 220 340 जोड़ोगे कितना होगा आपका, ये आपका होगा 560। कुल दूरी कितनी हुई 560। घंटे कितने हुए 6 घंटे ये और 2 घंटा आपका ये, तो 6 2 8 घंटे, 8 से भाग करोगे 8 7 56,
तो ये आपका आएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर आपका आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और 32 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से इस सवाल को कैसे करना है ध्यान से। इसमें मल्टीपल डिस्टेंस आ चुकी है और मल्टीपल स्पीड आ चुकी है, तब एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे? कुछ मत करना, वही हाल है, टोटल दूरी जोड़ेंगे और टोटल भाग कर देंगे उठा के। अब ध्यान देना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर दूरी दिया, दूरी जोड़ोगे 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, तो आपका आएगा ये 46 किलोमीटर। कुल डिस्टेंस कितना आया? 46 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है तो एवरेज स्पीड नहीं निकलेगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले हमें एवरेज तो मतलब को टोटल डिस्टेंस मिल चुकी है, ये 46 किलोमीटर। ये आपका कितना जोड़े? 6, 2 और 32 जोड़ दिए, आपका 46 हो गया। सॉरी, ये 2 नहीं जुड़ेगा आपका, क्या 2 नहीं जुड़ेगा? ठीक है, ये 2 नहीं जुड़ेगा क्योंकि आपका ये है, ये 8 जुड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा 32, 8, 40 या 46। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 46 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, 6 किलोमीटर गया कितने स्पीड से? 2 किलोमीटर स्पीड से। तो भाग करोगे कितना? जानबे करते हो टाइम निकालना तो सीधा भाग करते हैं। तो 6 में 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 3 घंटे। अब 8 किलोमीटर जाना है 4 की स्पीड से, तो 4 दूनी 8, 2 घंटे लग जाएंगे। अब 32 किलोमीटर जाना है कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से। अब तो 8 चौक 32, तो 8 चौक 32, कुल घंटे कितने लग गए? 3 2 5, 5 4 9। अब 9 घंटे लग गए, भाग कर दो उठा के, 9 पचे 45, 1 बच जाएगा, 1/9 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। सेकंड इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रही हो चीज़ें। अगला सवाल इसी जैसा है। पहले कुल दूरी लिख लो। ये आपका 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और आपका 16 किलोमीटर। 16 4 20 3, कुल दूरी कितनी आई? 23 किलोमीटर। अब कुल टाइम चाहिए हमको। अब देखो ध्यान से, 3 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 3 किलोमीटर जा रहा है 3 की स्पीड से, तो 1 घंटा लगेगा उसको। आगे फिर 4 किलोमीटर की जा रहा है 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर गया 4 की स्पीड से, तब भी लगने वाला है 1 घंटा। फिर आगे 16 किलोमीटर की दूरी 16 की स्पीड से जा रहा है, तो कितना घंटा लगेगा? तब भी 1 घंटा लगेगा। कुल कितने घंटे लगे? 3, और कुल दूरी 23। 3 से भाग करोगे, 3 सते 21, 2 बच जाएगा, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। ये आपका हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने गांव 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से वापस आता है, उसकी एवरेज चाल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर मल्टीपल जब कई सारी स्पीड दे हूँ, क्या दी हूँ? कई सारी स्पीड दी हूँ, तब क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन को समझना सीखो। क्वेश्चन को केवल लेक्चर देख करके लेक्चर देख करके मत करना दोस्तों। आपको प्रॉपर ये कि आपको सवाल मैं जैसे बता रहा हूँ, इन्हीं सवालों को एक बार PDF डाउनलोड करके आप लोग कर लीजिएगा। समझ गए बात को? नहीं करोगे यार, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैन होती है। समझ रहे हो ना बात को? ये आपका एक इसका घर यहाँ पर है और यहाँ इसका एक गाँव है, समझे? अब देखो दूरी तो फिक्स है ना। मान लो इसका यहाँ पर क्या है, अपने गांव से घर जाता है। मान लो इसका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका क्या है, होम है, और यहाँ पर इसका क्या है, विलेज है। क्या है आपका? विलेज है। ये विलेज है और आपका क्या है, घर है। अब यहाँ से जा रहा है तो गया कितने से? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, और वापस आया कितने से? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आया। समझे बात को? अब कह रहा है कि जाने में जा रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आ रहा है 36 किलोमीटर, मतलब कि दूरी तो फिक्स है ना। यानी जाना इसको कितना है, यही दूरी जाना है, और आना भी इसी से है। ठीक है, जाने और आने में इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 72 किलोमीटर। ए आएगी डिस्टेंस, जो एलसीएम लोगे वो क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो अब देखो कुल दूरी जाना कितना है, मतलब कि घर से गांव की दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर है। अब 24 की स्पीड से अगर 72 किलोमीटर तय करेगा तो कितना लगेगा? 24 3 72, 3 घंटे लगेंगे।
36 की स्पीड से अगर 72 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे, सॉरी 2 घंटे लगेंगे। 36 दूना 72, कुल टाइम कितना लग गया, कुल टाइम कितना लगा 5 घंटे। कुल दूरी तय कितना करना पड़ा जाने और आने में, गया भी 72 आया भी 72, तो टोटल कितना तय हुआ 144। भाग करोगे सीधा तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकल जाएगी, भाग करोगे कितना आएगा आपका, सीधा सीधा अगर भाग करोगे आप तो यहाँ से भाग करोगे 3 2 5, 5 से भाग करोगे, ठीक है। 1 मिनट क्या करा है, उसकी एवरेज चाल ज्ञात कीजिए। तो 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 144, राइट। 1 मिनट इसको हम 1 मिनट 36 दूना 72 और 24 दिया 72, 36 दूना 72, ठीक है। 2 घंटा 3 घंटा, बात समझे। उसकी एवरेज चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल। औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी 72 दूना 44, इसको करोगे आपका ये आएगा, ठीक है। 1 मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको। चलो देखते हैं एक बार, इसको भाग करेंगे तो चाहिए तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, इस तरीके से नहीं आएगा। अगर इसको हम देखें तो 1 मिनट कितना वापस जा रहा है, ठीक करे, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। 5 आएगा अगर 72, नहीं भाई 1 मिनट, चलो ठीक है। इसको क्वेश्चन को आगे देखते हैं, इसको बताते हैं। 36 कौन सा नंबर था, 32 नंबर सवाल था ना, इसको देखते हैं कौन सा, 31 नंबर सवाल, इसको भी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। अभी बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान से, एक कार एक स्थान से 60 किलोमीटर की चाल से चल करके दूसरे स्थान तक जाती है। देखो डिस्टेंस फिक्स है, एक स्थान यहाँ है और यहाँ जाना है, 60 की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, चल करके पहुँचती है, और फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। क्या आती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, बात समझे। अब उसके बाद कहने का मतलब इसका कितना होगा 180, एलसीएम इसका कितना होगा 180, ठीक है। इसका एलसीएम होगा 180, 180, तो 180 किलोमीटर गया, ठीक है, और 180 किलोमीटर वापस आया। अगर 180 जाना 60 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे, 3 लगेंगे। 90 की स्पीड से जाकर कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। बात समझे ध्यान से, करा कि उस कार को आने व जाने में, ठीक है, आने जाने पुल यात्रा के दौरान कितना तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कुल दूरी कितना होगी 36, 18 36, 360 किलोमीटर जाना होगा आने जाने में। कुल घंटे कितने लगे 5, 5 से भाग करोगे, 5 सते 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आपका क्या आएगा, टोटल आएगा। देखो ध्यान से एक बात समझो, इसके पिछला वाला क्वेश्चन जो क्या था, इसको लोग देखते हैं कि अब तक हो जाए, यही था ना, ठीक है। मतलब कि देखो 24 और 72 था, मतलब कि 24 3 72, 3 घंटे लगे 72 किलोमीटर जाने में, और आप बात करेंगे 36 दूना 72, 2 ये लगे, तो कुल मिला के घंटे लग गए 5, दूरी हुई 144, भाग करोगे 5 दूनी 10, 4 बचेगा 44 होगा, 5 8 40 होगा, 5 8, ठीक है, 5 8 40 होगा, और कितना बचेगा 40, 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे 40 होगा, और 5 8 40, तो इसका कुल मिला के ये आपका राइट आंसर ये होगा। देखो ध्यान से ऑप्शन करेक्ट कर लेना, इस पर हम इसको यहाँ पर आपको देख क्या करते हैं, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइटर लगा करके इसको यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक रहो, 1 मिनट इसको, ठीक है। हम इसको यहाँ क्या करते हैं, यहीं पर इसको यहीं यहाँ पर चेंज कर देंगे एक ऑप्शन में, यहाँ पर सीधा आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर लो अपन, हमसे क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, चलो। तो यहीं पर ऑप्शन सेकंड में रख लो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका नया ऑप्शन हो जाएगा ये आपका, ठीक है। इसको कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका ये भी हो गया, और मतलब कि ऑप्शन में गलती थी, बाकी सवाल सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 60 किलोमीटर, मतलब कि कहने का मतलब एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान, उसका गंतव्य स्थान था यहाँ था वो, ठीक है, 60 की स्पीड से गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। कुल दूरी कितना तय होगी 120 किलोमीटर इसका एलसीएम बनेगा, 120 किलोमीटर इसका बनेगा। 60 की स्पीड से जाएगा 120, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 2 घंटे लगेंगे। 40 की स्पीड से जाएगा 4 3 12, 3 घंटे लगेंगे।
आने व जाने में उस यात्रा के दौरान उसकी कुल औसत चाल कितनी थी, एवरेज स्पीड कितनी थी। तो कुल दूरी तय किसने की थी, कितना 120, 120 कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर, ठीक है। घंटे कितने लगे 5, भाग करोगे 5 चौक 20, 5 8 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान से तुरंत जब एक दूरी 2 अलग अलग स्पीड से तय की जाए, तुरंत सड़क बनाना है। क्या बनाना है, सड़क बनाना, तुरंत एक सड़क बनाना। यहाँ पर तुम्हें नेशनल हाईवे के लिए यहाँ पर तुम्हें कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। तुरंत क्या करोगे, एक नेशनल हाईवे बढ़िया से बना देना, आराम से बढ़िया NH31 बना देना, चाहे NH30 43 जो मर्जी करो बना देना, ठीक है। ये रोड है आपका, क्या है आपका, ये रोड है, इसी पे जाना है, ठीक है। तो जा कितने से रहा है, 60 के स्पीड से गया, ठीक है, और 40 के स्पीड से वह आया, तो इसका एलसीएम कितना होगा 120 किलोमीटर। दूरी कितनी निकल गई, एक दो स्थानों के बीच की, मान लो यहाँ पर ए था, यहाँ पर क्या था बी था, इनके बीच की दूरी कितनी निकली 120। 60 की स्पीड से जाएगा तो कितने लगेंगे 2 घंटे, 40 की स्पीड से जाएगा तो कितने लगेंगे 3 घंटे। कुल दूरी कितनी तय हुई 240 किलोमीटर, कितने घंटे में, टोटल 5 घंटे में। तो भाग करोगे, ये भी ऑप्शन वही आपका आएगा, सवाल शायद रिपीट हो गया है। भाग करोगे यहाँ पर सीधा आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शायद सवाल रिपीट हो गया है, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने विद्यालय से, मान लो उसका यहाँ पर क्या है, विद्यालय है, और यहाँ पर क्या है आपका, उसका घर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक मिनट, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं आगे। 12 किलोमीटर की स्पीड से वो क्या हुआ, अपना वापस आया। अब कह रहा है कि उसकी औसत चाल की थी, देखो ध्यान से, इसका एलसीएम सीधा होगा 12 किलोमीटर, यहाँ भी होगा आपका 12 किलोमीटर, 4 की स्पीड से जाएगा 12 किलोमीटर, तो लगेंगे 4 तिहाई 12, 3 घंटे लगेंगे। भाग करोगे 12 का कितने 12, कितना लगेगा 1 घंटा, कितना लगेगा 1 घंटा लगेगा, कितना लगेगा 1 घंटा लगेगा। क्लियर हो गई बातें। कुल दूरी आने व जाने में कितना लगा, अगर देखो ध्यान से, ये पूछा होता कि उसके विद्यालय से उसके घर की दूरी, तो सिर्फ और सिर्फ 12 लेते, क्योंकि एक पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 12 है। वापस आने जाने में गया 12, वापस आया 12, तो 12 दूनी 24 हो जाता है। तो कुल अगर कुल पूछे, यात्रा के दौरान पूछे औसत चाल, तो कुल जोड़ देंगे, तो 24 किलोमीटर गया कितने में 4 घंटे में, 4 छंग 24, ये आपका यहाँ पर आएगा घंटे, तो आपका आएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रास्ता तुरंत एक दूरी की बता रहा है, तुरंत क्या करेंगे, 90 की स्पीड से गया, 120 की स्पीड से आया, ठीक है। अब कह रहा कि यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी, इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा 360, 360। इसका एलसीएम आपको कि एलसीएम कैसे आप इतना जल्दी निकाल लेते हैं, ये आपकी क्या है स्पीड है, ये भी आपकी क्या है स्पीड है, कैसे जल्दी निकाल लेते हैं ध्यान सीखा करो। देखो जैसे 2 संख्याएं हैं, जैसे यहाँ लिखिए हम 2 और यहाँ लिखिए 4, तो बड़ी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, एलसीएम जब भी निकालना होता है ना, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ा करो, बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या का गुणा हो जाता है, जितनी बार में गुणा हो जाएगा वो एलसीएम बन जाएगा। अब 4 दूनी 8, अगर हम 8 लेते हैं, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, 8 लोगे तो क्या 8 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। 4 तिहाई 12, अब देखो 4 तिहाई 12, अब 12 4 के पहाड़े में आ गया 12, पढ़ लिए 3 बार में, अब 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 4 बार में 12 आ जाएगा। तो अगर मतलब कि ऐसा पहाड़ा उतनी बार पहाड़ा पढ़ते जाते हैं जिसमें दोनों संख्याओं का पहाड़ा टेबल आ जाए, जिस पे आ जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें। अब देखो यहाँ पर 90 था, यहाँ 120 था, हमने देखा बड़ी संख्या 12 है, 12 को 12 36, 9 36, बात बन गई, मतलब 360 आपका हो जाएगा। नहीं होगा तो एलसीएम वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पर हम कर लेंगे, समझ गए। चलो 90 की स्पीड से गया, 300 कितना गया 360 किलोमीटर, तो 9 चौक 36, 4 घंटे लगेंगे। 120 के हिसाब से जाएगा 3 घंटे लगेंगे। कुल दूरी कितनी होगी वापस आने जाने में, 36 दूना 72, 220 किलोमीटर अब वापस आना आया और गया। कुल घंटे कितने लगे 7, तो भाग करोगे 7 दामा 70, 7 दामा 70 कितना बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, दशमलव लगाओगे 60 होगा, 7 8 56, इतना कर लो मामला, इतने पे आपका आंसर है, फर्स्ट आपका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। बस एक, मतलब कि एक बस एक स्थान से, एक बहुत आसान सवाल है यार, बिल्कुल आसान सवाल है, आप लोग देखेंगे।
एक बस एक स्थान से 150 किलोमीटर की स्पीड से घंटा से चल करके दूसरे स्थान तक पहुंचती है। यहाँ तक कितनी स्पीड से गया? 150 की स्पीड से। फिर वह 90 की स्पीड से चल करके वापस आती है। क्या करती है? मतलब कि यहाँ से कितनी की स्पीड से गई? 150 की गई और वापस यहाँ से 150 की स्पीड से यहाँ पहुँच गई वापस। ठीक है, कितने की स्पीड से आई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई। ठीक है, अगर बात करें, समझ गए? तो अगर बात करें तो ये आपका आएगा, अगर एलसीएम लेंगे इसका तो 300 में नहीं आएगा, मतलब कि आपका बात करें नहीं आएगा। तो ये आपका कितने, इसका एलसीएम कितना बनेगा? 15 दूनी 30। अगर आप 300 लेते हो तो 300 आपका भाग होगा ही नहीं, 15 तियाँ 45। तो ये आपका काम बन रहा है आपका 450 में। इसका एलसीएम कितना आएगा? 450 किलोमीटर। कितना आएगा? 450 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस कितनी निकल गई? 450। अब एक आने जाने की मतलब एक स्पीड कितनी निकली यहाँ से यहाँ तक की? 450। 15 की स्पीड से जाओगे तो कितना लगेगा? 3 घंटे। 90 की स्पीड से जाओगे तो 5 घंटे। भाग करके देख लो ना, स्पीड निकालना डायरेक्ट, ऐसा टाइम निकालना था ना। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही वाला फार्मूला लग रहा है, जो डायरेक्ट लगा रहे हैं, सीधा काट दे रहे हैं। कुल दूरी कितना होगा? 900। 45 दूनी 90, एक एक जीरो लगा, वो लगा लेना। तो 900 किलोमीटर जाना है। टोटल टाइम कितना है? 8 घंटे। 8 घंटे भाग करोगे, 8 से भाग करोगे ना, 8 से भाग करोगे आप तो कितना आएगा? अरे भाई यार सीधा होगा, 11 अट्ठे 88। कितना बचेगा? 2, 20 आएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अजय एक स्थान से, तुरंत सड़क बनानी है। अजय एक स्थान से 60 किलोमीटर की स्पीड से गया, चलकर पहुंचता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस आता है। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 7×42 सीधा होगा आपका 420 किलोमीटर गया और 420 किलोमीटर वापस आया। 60 की स्पीड से जाएगा 7 घंटे लगेंगे, 70 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, कुल चलना कितना है? 40 दूना 42, मतलब 82, तो कितना? 84। तो 84 किलोमीटर जाना है, वापस आने जाने में कितने घंटे में? 7 6 13, 13 की स्पीड से जाना है। 13 13 छंग 78, 13 से 91 ज़्यादा हो जाएगा। 13 छंग 78, 8 6 बचेगा 60, तो ये 13 चौका 52, 8 बचेगा तो हम लोग करोगे 40 और कितना होगा? 8 बचेगा 80 होगा। 13 छंग 78, तो 64.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आएगी। थर्ड आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ रही है? 30 साल कर चुके हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कई सारे प्रैक्टिस के लिए, इसलिए देखो जो क्लासेस में करवाए थे ना, ये वहाँ पर सवाल जो करवाए थे क्लास में जो सवाल हुई थी वहाँ पर क्या हुआ था कि वो बुक में सवाल बहुत थोड़ा सा कम है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इस पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस के लिए कई सारे एक टाइप के 3 3 4 4 सवाल मिल जा रहे हैं, जिससे आपका हर एक कंक्लूजन, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, अभी इसके आंसर की नहीं डाली गई है, लेक्चर से आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी पानीपत से चल करके 100 किलोमीटर की स्पीड से दिल्ली पहुँचती है। मतलब कहने का मतलब है कि पानीपत से चली, यहाँ पर है आपका पानीपत, और कहाँ चली आपका? यहाँ से चली न्यू दिल्ली। कहाँ चली? न्यू दिल्ली गई। ठीक है, कितने स्पीड से गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आई। आने जाने के दौरान कुल एवरेज चाल कितनी थी? इनका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 300 किलोमीटर। कितना आएगा? 300 किलोमीटर गई, 300 किलोमीटर आई। 100 की स्पीड से जाओगे तो कितना लगेगा? 3 घंटे। 150 की स्पीड से जाओगे तो 2 घंटे। कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ी? 600 किलोमीटर। कितने घंटे में? 5 घंटे में। भाग करोगे 12 पंचे 60, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक कार एक स्थान से सड़क बनाएंगे, 50 की स्पीड से गया, 75 की स्पीड से आया। एवरेज मतलब कितना दूरी तय करना पड़ा? इनका एलसीएम 150। 50 की स्पीड से जाएगा 3 घंटा लगेगा, 75 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटा लगेगा। कुल दूरी तय कितनी करनी पड़ी आने जाने में? कुल हुई 300 किलोमीटर। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 छंग 30, 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। थर्ड हो गई एवरेज स्पीड। समझ में आ रही? स्पीड थोड़ी तेज होगी क्योंकि बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति कार से 75 किलोमीटर की चाल से चल करके किसी दूरी को तय करता है, वह स्कूटर से 50 किलोमीटर की दूरी से चाल से आता है, वापस आने जाने में कुल औसत चाल। सवाल वही है,
सवाल आपका बन जाएगा सीधा। यहाँ लिखेंगे 75, सड़क बनाएंगे 75 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 50, एलसीएम इनका आएगा 150, कितना आएगा, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, एक मिनट यार, 1 मिनट थोड़ा सा चूहे, ठीक है, 1 मिनट, कितना एलसीएम होगा, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 75 की स्पीड से जाएगा 2 घंटा लगेगा, 50 की स्पीड जाएगा 3 घंटा लगेगा, टोटल चलना होगा 3 घंटे, 5 अंक 30, 60 किलोमीटर की स्पीड होगी। आंसर आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कार से 40 किलोमीटर सड़क बनाएंगे खट्टा से तुरंत है। यहाँ से यहाँ लिखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। इनका एलसीएम 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 से जाएगा 1 घंटा लगेगा, 10 की स्पीड से जाएगा 4 घंटा लगेगा। टोटल जाना है 80 किलोमीटर, 5 की स्पीड से 16 पंचे 80, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। डी थर्ड आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो चलते हैं। राम 3 घंटे की चाल से चलकर किसी अंतिम स्थान से 15 मिनट लेट पहुंचता है। फिर वही एक दूरी, वही जब एक दूरी है तुरंत क्या बनाओगे, तुरंत आपको यहाँ क्या बनाना है, सड़क बनाना है, तुरंत सड़क। जब राम 3 किलोमीटर प्रति, ये सवाल नया टाइप का है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था तो 15 मिनट कहाँ पहुँचा, लेट, ठीक है। और जब इसने अपनी चाल बढ़ा ली, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली, तो ये 15 मिनट अर्ली, 15 मिनट कहाँ पहुँचने लगा, 15 मिनट लेट पहुँचा। जब 3 की स्पीड से जा रहा था तो 15 मिनट लेट पहुँच रहा था। और जब 4 की स्पीड से, 4 की स्पीड बढ़ा ली तो क्या हुआ, ठीक है, 15 मिनट जल्दी पहुंचने लगा। अर्ली मतलब जल्दी। देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है इनका एलसीएम कितना होगा, 12 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपकी निकल गई, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, कहने का मतलब 12 किलो डिस्टेंस ही। जब 3 की स्पीड से जा रहा था तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा था। जैसे मान लो कि तुम्हारी क्लास लगती है क्या बजे, लगती है तुम्हारी क्लास लगती है 3 पे, कितने बजे, 3 PM पर लगती है तुम्हारी क्लास, ठीक है। कितनी क्लास लगती है तुम्हारी, 3 PM पे लगती है, ठीक है। अब जब आप 3 किलोमीटर के स्पीड से मान लो कोचिंग आए, क्या है, 3 किलोमीटर की स्पीड से कोचिंग आए, तो आप 15 मिनट क्या हुए, लेट पहुँचे। यानी 3 की क्लास लगनी थी, पहुँचे क्या बजे आप, 3:15 पे पहुँचे। कब पहुँचे, 3:15 पे। और जब आप आपने क्या किया, जब आपने 4 की स्पीड से, अब जब आप 4 की स्पीड से आने लगे तो क्या हुआ कि आप 15 मिनट पहले पहुँच गए, यानी पहले पहुंच रहे थे। जब 3 की स्पीड से आ रहे थे तो 3:15 मतलब 3:15 पहुंच रहे थे। अब जब स्पीड आपने 4 कर ली तो कितना आप 4 कर ली, क्या हो गया आपका, 15 मिनट आप पहले पहुंचने लगे। यानी आप पहुंचने लगे 2:45 पे। कितने पहुंचने लगे, 2:45 पे। अंतर कितना हुआ, कितने का, 15 मिनट इधर और 15 मिनट इधर। अंदर कितने का आया, 30 मिनट का। कितना आया, 30 मिनट का। बात समझे ध्यान से, 30 मिनट का, 30 मिनट का आपका आया। देखो ध्यान से, अब बात ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आएगी, चलो ठीक है, ठीक हो गई। अब देखो ध्यान, 3 की स्पीड से 12 किलोमीटर जाएगा, कितना लगेगा, 3 चौक 12, 4 घंटे लगेंगे। 4 की स्पीड से जाएगा 12 किलोमीटर तो 3 घंटा। हम यहाँ अगर देखें तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय घंटे में तय करना पड़ रहा है, अंतर देखें तो 1 घंटे में। यानी हमें अब एक दूरी आने व जाने में नहीं, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, जब दोनों स्थानों के बीच की दूरी दे देना तो यहाँ से और यहाँ से अब वापस आने जाने का टोटल दूरी नहीं पूछा है, सिर्फ ये दोनों स्थान मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक पूछा है बस। तो सिर्फ और सिर्फ 12 लेंगे, क्या लेंगे, एक तरफ दूरी है तो 12 किलोमीटर। हम कह रहे हैं 12 किलोमीटर की दूरी के घंटे में जा रहा था अंतर 1 घंटा, यानी 60 मिनट। लेकिन ये कह रहा है नहीं, अंतर कितना है इस समय का, 30 मिनट का। कितने का, 30 का। सिमेट्रिक लगा रहे हैं, 60 मिनट में गया 12 किलोमीटर तो 30 आधा है तो आधा कर देना, कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा, 6 किलोमीटर दोनों स्थानों के बीच की दूरी है। वो अपने घर से मानते हैं इसलिए इतना देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें समझ में और बढ़िया से आएगा। एक लड़का 10 किलोमीटर की स्पीड से, कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से गया तो 15 मिनट देर हो गया, मतलब कि 15 मिनट क्या हो गया, वो लेट हो गया, ठीक है।
स्कूल पहुंचता। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर की वृद्धि कर ले, 10 से जा रहा था, 15 मिनट लेट हो रहा था, 2 बढ़ा लिया यानी 12 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? स्पीड 12 किलोमीटर हो गई उसकी स्पीड। ठीक है, 12 की स्पीड। इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम सीधा होगा आपका, इनका एलसीएम होगा 60। कितना होगा? 60 किलोमीटर। कितना होगा? 60 किलोमीटर। 12 पंचे 60, 10 पंचे 10 60। अगर यहाँ से देखो यहाँ 6 घंटा लगेगा, यहाँ 5 घंटा लगेगा। ये बात कर रहा हूँ, ध्यान से ना। दोनों स्थानों के बीच की दूरी यानी उसके घर से स्कूल, उसके घर से एक तरफा दूरी, तो मतलब सीधा लिखेंगे 60 किलोमीटर। क्या लिखोगे? 60 किलोमीटर 1 घंटा का है, तो यानी 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। यहाँ से पहले इनका समय 5 मिनट देर पहुँच रहा था। देखो ध्यान से, पूरा सवाल ये है, एक लड़का अपने घर से स्कूल गया, दूरी कितनी थी? 60 किलोमीटर। 10 की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट हुआ। 2 बढ़ा दी, 12 की स्पीड से गया तो 5 मिनट, मात्र 5 मिनट लेट रहा। इनका अंतर निकालोगे, लेट हैं दोनों, अंतर निकालोगे। मान लो तुम्हारी क्लास 3 बजे की है, कितने बजे की? 3 बजे। 3 मिनट लेट पर यहाँ पहुँच रहे हो आप 3:15 पे। कितने पे? 3:15 पे। और जब 12 किलोमीटर कर दी, 5 मिनट लेट हो रहे केवल, तो 5 मिनट लेट हो तो 3:05 पे। तो इनका डिफरेंस कितना है? ये 3:15 पे है, ये 3:05 पे है, तो कितना? 10 मिनट का अंतर है। तो 10 मिनट में कितना जाएगा? 60 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, 10 किलोमीटर की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर 60 मिनट, 10 मिनट में 10 किलोमीटर। क्या होगा? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यार थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ठीक है, चलो तो कितना होगा इसमें? भाग छा तो कितना आएगा? 10 किलोमीटर। कितना आएगा? कितना आएगा? 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? 10 किलोमीटर। सेकंड इज द राइट आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के नंबर 45 की ओर। एक मोटर, आप ध्यान देना, इस सवाल सीखने का है भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। एक मोटरसाइकिल कुछ दूरी को, कितना दूरी पता नहीं, 8 घंटे में तय करता है। दूरी हमें नहीं पता भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, हमारे काम की बात नहीं है, तुरंत एक सड़क बनाएंगे बस ऐसे आराम से। दूरी नहीं पता तो कुछ नहीं करेंगे। आधी दूरी, अब कितनी दूरी 8 घंटे में तय करी हमें पता नहीं, ये हमारे काम की बात नहीं, छोड़ देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक दूरी है, एक सड़क बनाएंगे, उसकी आधी दूरी 40 की स्पीड से इसने तय करी, और बाकी जो आधी दूरी बची थी उसने 60 की स्पीड से तय करी, कर ली। इनका एलसीएम अगर बात करोगे तो कितना आएगा? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाएगा 6 घंटे लगेंगे, 60 की स्पीड से जाएगा 4 घंटे लगेंगे। कुल जोड़ोगे कितना आएगा? 24 दूना 48 किलोमीटर कुल दूरी। ठीक है, बात समझे ध्यान से। अगर कुल निकालना होता तब, लेकिन हम कुल निकालने वाले तो है नहीं, तो इसको हम लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें चाल से तय करता है, तय की गई दूरी, देखो ध्यान से, क्लियर है बात समझे? अब ध्यान देना, यहाँ से चले आगे 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा कितना? अब इनको जोड़ोगे कितना? जोड़ो इनको। हम पहले देखो ध्यान से, हमें निकालना है कुल दूरी। अभी तक एवरेज स्पीड निकालना होता था, अब क्या निकालना है? कुल, मतलब कि तय की गई दूरी, कितना दूरी रियल में तय हुई, बात ये है। 8 घंटे में कुल कितना, कुछ दूरी क्या थी? पहले हमने क्या किया? एक मोटरसाइकिल कुछ दूरी 8 घंटे में तय की, कितना तय की पता नहीं, वही निकालना है। आधी दूरी 40 की स्पीड से और आधी दूरी 60 की स्पीड से, एलसीएम लिए 240 किलोमीटर, 240 जाना किलोमीटर 40 की स्पीड से तो 6 घंटे लगेंगे। 60 की स्पीड से जाना है तो कितना लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। कुल दूरी कितना आने और जाने में कितना तय हुआ? ठीक है, कहने का मतलब है, देखो ध्यान से, वापस आ जा नहीं रहे, आधी आधी तय कर रहे हैं, तो कुल दूरी कितनी हुई आपकी? ये गया 240, ये गया 240, तो कुल टोटल दूरी कितनी है? ये आपका है 480 किलोमीटर है। कितने की स्पीड से? आप देखो ध्यान से, पहले यहाँ पर हम निकालते हैं स्पीड। क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो कितना है? 4 × 6 10 घंटा, भाग करोगे, यहाँ सीधा आएगा आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकली? स्पीड। एवरेज स्पीड कह लो चाहे स्पीड कह लो, बात देखिए, स्पीड निकली। स्पीड मिल गई, टाइम दिया है तो दूरी निकाल लोगे। तो दूरी निकलती है, क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आपका? 48, टाइम कितना दिया है? 8 घंटे, गुणा कराओगे 8 टाइम 64, 8 चौक 32, 32 में से 6 जोड़ोगे 38, तो ये आपको हो जाएगा कितना दूरी? ये आपको हो जाएगा 384 इज द 4th आंसर हो जाएगा। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में, कितनी दूरी है पता नहीं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक वापस आता है। एक निश्चित दूरी, जब दूरी ना पता हो तुरंत क्या बताएंगे, सड़क। क्या बनाओगे, सड़क। 8 के स्पीड से गया, 6 के स्पीड से वापस आया। इनका एलसीएम कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 8 त्रिक 24, 6 चौका 24, 8 त्रिक 24, 3 घंटे लगेंगे। 6 के स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे। बात समझे ध्यान से। कुल दूरी 3-3.5 घंटे में तय की गई है। कुल दूरी कितने तय की गई है, टाइम दे दिया यहाँ पर, कितने तय की है, कितने में तय की गई है भाई, 3 घंटे में। ठीक है, कितने दिन में, दोनों स्थानों की, जब दोनों स्थानों के बीच की दूरी दे दे तो हम सिंगल लेते हैं, पता है ना तुम्हें। तो यानी कहने का मतलब एक सिंगल बार लेंगे, तो यानी 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर गया, क्या हुआ, 24 किलोमीटर गया कितने में, एक तरफा दूरी, तो आपका कुल दूरी कितनी हुई, 24। अब 24 किलोमीटर गया आपका कितने में, कितने में गया, कितने में, कितने में, कितने में। ठीक है, 1 मिनट, क्या पूछ रहा है, यदि क्लियर, यदि कुल दोनों स्थानों की दूरी निकली है। ठीक है, प्रारंभिक में वापस गया भी है और वापस गया, तो कुल दूरी यहाँ पर 48 ले लो। कुल दूरी पूछा है ना, देखो ध्यान, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या करा, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है। यदि कुल दूरी 3.5 घंटे में तय की गई हो, कुल दूरी 3.5 घंटे में तय की गई, दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं कुल दूरी कितनी है, वापस गया और आया, कितना होगा, 24 दूना 48 किलोमीटर। हम जा रहे हैं 48 किलोमीटर, कुल कितने घंटे में, 7 घंटे में। और वो कह रहा कि नहीं 48 किलोमीटर दूरी है या नहीं, उसको नहीं पता, 7 घंटे लगे नहीं पता, हम निकाल रहे हैं अपने तरीके से स्पीड के अकॉर्डिंग। 48 किलोमीटर गए 7 घंटे में, वो कह रहा नहीं 3.5 घंटे में। कितने घंटे में, 3.5 घंटे में तय की गई है। तो इसका आधा, तो कुल दूरी कितनी थी, 24 किलोमीटर थी। क्या थी, 24 किलोमीटर थी। टाइम दिया था ना, तो ये तो पूछता ना कुल दूरी कितनी है, मतलब क्या दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी थी, 24 थी। कितनी थी, 24 थी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलो स्पीड से और 8 के स्पीड से, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40, यहाँ आएगा 40, 4 पंजे 40, 10 दामा 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 4 घंटे 5 घंटे। कुल दूरी कितनी तय करनी है, 80 किलोमीटर। कितने घंटे में, 5 4 9 घंटे में। कितने में तय करना है, 4.5 घंटे में। वो कह रहा है 4.5 घंटे में, हम कह रहे हैं 9 घंटे में। आधा कर रहा है, इसका आधा कितना आएगा, 40 किलोमीटर। कितना आएगा, 40 किलोमीटर आपका हो जाएगा सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 के बढ़ते हैं। एक लड़का अपने गांव से 3 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है। 3 की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से वापस आया। एलसीएम 6, यहाँ जाएगा 2 घंटा लगेगा, यहाँ जाएगा उसको 3 घंटा लगेगा। ठीक है, आने जाने में 5, क्या करा है उसे, आने व जाने में कुल 5 घंटे लगते हैं। तो उसके गांव से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, वापस आने जाने में कितने लग रहे थे, 5 घंटे लग रहे थे। यानी कहने का मतलब 6 किलोमीटर। देखो ध्यान दो, ध्यान देना। गांव से स्कूल की दूरी यानी एक तरफा दूरी दे रहा है, यानी एक तरफा दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। कितनी है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी जानी है कितने में, 5 घंटे में। और कह रहा, वो भी कह रहा कि 5 घंटे में ही पूरा करता है। दूरी सेम है, तो गांव और घर की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। तीसरा हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। एक लड़का अपने गांव से 4 घंटे की स्पीड से गया, 3 से आया, एलसीएम 12। कोई दिक्कत, 4 से जाएगा 3 घंटा लगेगा, 3 से जाएगा 4 घंटा लगेगा। कुल दूरी तय करनी है, करा एक तरफा, गांव से स्कूल एक तरफा दूरी पूछे तो 12 ही लेंगे, एक तरफा की दूरी लेंगे। 12 किलोमीटर की दूरी कितने तय करी, हम कह रहे हैं 7 में, हमारा भी 7 है, इसका भी 7 है। तो जब दोनों सेम हो तो 12 किलोमीटर की दूरी ही आपको जलनी है। कितना हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। एक लड़का अपने गांव से, तुरंत सड़क बनाएंगे। एक लड़का 5 की स्पीड से गया, 3 की स्पीड से आया, यहाँ 15, यहाँ 15,
यहाँ करोगे 5 3 15, 3 घंटा लगेगा, 3 5 15, 5 घंटा लगेगा। स्कूल से गांव, गांव से स्कूल की दूरी यहाँ पर कितनी थी? 15 किलोमीटर थी। कितने स्पीड से गया? 8 की स्पीड से गया। कह रहा कि 4 घंटे में लगनी चाहिए। कितने घंटे में? 4 घंटे में तक ये। हम कह रहे हैं 8, हो कह रहा 4, तो आधा 7.5 किलोमीटर दूरी है रियल में। सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान है, समझ में चीज़ें आ जाएंगी आपको। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी, देखो ध्यान से, आसान से करना है। यहाँ पर है आपका, ठीक है, बी, और यहाँ पर आपका ए। इनके बीच की दूरी कितनी दी है? 6 किलोमीटर, सॉरी 600 किलोमीटर। कितना है? 600 किलोमीटर है। कितना है? 600 किलोमीटर है। कितना है? 600 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से, मतलब कि एक रेलगाड़ी यहाँ से ऐसे चलना शुरू करी, ठीक है, क्या हुई? यहाँ पहुँची, ठीक है, यहाँ चलना शुरू करी। कितनी की स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और दूसरी गाड़ी बी स्टेशन से कहाँ से? बी स्टेशन से चलना शुरू करी। क्या चल? इधर ये जा रही है, इधर से ये आ रही है, इधर से ये आ रही है। ये आ रही है 60 की स्पीड से, ये आ रही है 40 की स्पीड से, ठीक है। अब कह रहा कि वह गाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी, यानी कितने समय बाद यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर मिलेंगी, रास्ते में कहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। कुल दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। समय पूछ रहा है। देखो, जब गाड़ियाँ एक अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, क्या होती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं जब, तो क्या होती हैं? जनरली ये जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? इनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो कुल स्पीड कितनी आएगी? जुड़ जाएगी। विरोध, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जुड़ जाती हैं। तो 60 40 100 की स्पीड से जाना है, 600 किलोमीटर जाना है। काट दोगे 10, मतलब कि 6, जब 2 0 कट जाएगा, 6 के लिए बच जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। तो कुल कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे बाद मिलेंगे। आंसर आपका फर्स्ट हो चुका है। लेकिन आगे सवाल आएंगे, लेकिन मैं इसमें सवाल में आपको डिस्कस कर देता हूँ। अगर पूछता कि ए वाली गाड़ी बी वाली गाड़ी को कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेगी, ए गाड़ी बी को कितने किलोमीटर, तो घंटा इतना है 6 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 60, तो 6 छंग 36 किलोमीटर ए मिलेगी। ए वाली गाड़ी बी को 360 किलोमीटर दूरी पर, 6 चौका 24, ए मिलेगी 240 किलोमीटर कब मिलेगी? 240 किलोमीटर दूरी पे मिलेगी, ठीक है भाई। इसकी स्पीड कम है, धीरे धीरे जाएगी, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा तय करेगी। मामला इतना है। एक मिनट, माइक थोड़ा सा गिर गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बाकी बढ़िया है। तो आगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका ये बिल्कुल रहा आपका, ठीक है। तो चलो बढ़िया सा, और आप लोग लेक्चर पूरा बढ़िया से तरीके से बढ़िया सा अटेंड किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत बड़ा वाला, छोटा वाला, मोटा वाला और नाटा कोटा वाला बढ़िया सा आप क्या करिए? मुस्कुराइए। बड़ा सा क्या करिए? बढ़िया सा मुस्कुराइए। क्या करिए? बढ़िया सा मुस्कुराइए। क्या करिए? दांत थोड़ा सा खिलखिला लीजिए, मुस्कुराइए, ठीक है। क्या करिए आप लोग? मुस्कुराइए। क्या करिए? आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि आपने 1 से 50 तक टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। 50 क्वेश्चन आपके सीख लिए आप लोगों ने, और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, हर एग्जाम पे आते रहते हैं। चलो, लेक्चर लेने के लिए आपका पहले नंबर तो बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। आप लोगों ने इतना सारा लेक्चर अटेंड किया, इतने टाइम तक जुड़े रहे। बस देखो ध्यान से, ये अभी हो रहा है, आपको मिल रही है, क्लासेस कल नहीं हुई थी इसलिए दे रहे हैं। अभी शाम को 9 PM पर मत जुड़ना भूलिएगा, मत जुड़िएगा नहीं दोस्तों, जुड़िएगा 9 PM पर, ठीक है। मैथ की क्लास हो सकती है, होगी, नहीं तो आपकी जीके के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ टॉपिक रिवाइज कराएंगे। चाहे हम मिडिवल हिस्ट्री सबसे पहले क्या करते हैं, रिवीजन के लिए स्टार्ट करते हैं माइंड मैप के थ्रू। किसके थ्रू? माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करवाएंगे। जो पढ़ा चुके हैं ना, उसको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैथ का लेक्चर होगा, और मैथ लेक्चर शाम को नहीं होगा 9 PM पर, तो कल सुबह आपको 9 PM पर मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी यार, क्या गलती हो रही भाई, मजाक समझ रहा है क्या? ठीक है, कब मिलेगी आपको? आपको मिलेगी 9 AM पर, सुबह मॉर्निंग में
9 AM पर आपको मिल जाएगी ये क्लास। आज हो सकता है मैथ की नहीं होगी तो जीके की होगी। जीके में मेडिकल हिस्ट्री रिवाइज करने वाले हैं। अरब इन्वेजन क्या इस्तेमाल आज क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे अरब इन्वेजन, अरब आक्रमण को हम आज क्या करने वाले हैं, रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे, देखना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे बिल्कुल अगली क्लास में। तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, आप लोग मस्त रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।